दोस्तों नमस्कार, मैं क्रिएटर ऑफ मोटिवेशनल टॉक्स। दोस्तों, क्या आपके पास भी टाइम नहीं है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। हमें कुछ लोगों की क्षमता और प्रतिभा पर बेहद विश्वास होता है। हमें पूरा यकीन होता है कि वह व्यक्ति जीवन में ज़रूर सफल होगा। कुछ महीनों या सालों के बाद जब उस व्यक्ति पर पुनः गौर करते हैं तो उससे असफल और औसत जिंदगी व्यतीत कर देख हैरानी होती है। मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर सब कुछ होते हुए भी वह व्यक्ति असफल क्यों हो गया। मित्रों, सिर्फ प्रतिभा, योग्यता या क्षमता होना सफलता की गारंटी नहीं है। उपलब्धियां कार्य करने से हासिल होती है। यदि आप पूरी लगन से अपनी क्षमता को कार्य करने में नहीं लगाएंगे तो ढेर सारे गुण होते हुए भी आप आम ही रह जाएंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत से क्षमतावान लोगों को देखा है जो सिर्फ टाल मटोल के कारण सुनहरे अवसर खो रहे हैं। इस टालू जमात में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहानों से अपनी विफलता को ढक कर रखते हैं। टाइम नहीं है, बिजी था, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, आदि लाइनें सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जो लोग ये लाइनें इस्तेमाल करते हैं अक्सर वो BWW बिजी विदाउट वर्क होते हैं, अर्थात बिना कार्य के व्यस्त लोग होते हैं। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति वाकई में बहुत सारी जिम्मेदारी उठा रहा है उसी में योग्यता है कि वह एक और जिम्मेदारी उठा सके। जो वाकई में व्यस्त है उसी के लिए संभव है कि वह एक महत्वपूर्ण कार्य समय से कर सके। सर्वे के आंकड़े कहते हैं दोस्त कि हम भारतीयों में टाल मटोल की जबरदस्त प्रवृत्ति है। सीधा उदाहरण देखना हो तो टेलीविज़न बिल, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, परीक्षा फॉर्म बिल आदि की अंतिम तारीखों पर लंबी लाइनें को देख सकते हैं। अंतिम दिनों से भी ज़्यादा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ जमा होते हैं। हम हर रोज़ काम को टालते हैं, वह काम धीरे धीरे इमरजेंसी बन जाता है। हमें इसका तनाव झेलना पड़ता है और उसके लिए अतिरिक्त धन भी खर्च करना पड़ता है। इस आलस और टाल मटोल से गैर जरूरी काम जमा हो जाते हैं और इनके कारण, इनके चक्कर से ज़रूरी काम छूट जाते हैं। आप भी बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हमेशा व्यस्तता का बहाना करते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे ज़्यादा खाली समय उन्हीं के पास होता है। ज़रा ठंडे दिमाग से एक नज़र अपनी दिनचर्या पर डालिए। कहीं आप भी तो समय व्यर्थ करने और टाल मटोल की प्रवृत्ति का शिकार तो नहीं है। ऐसे ढेर सारे कार्य हैं जिनमें हम रोज समय व्यर्थ करते हैं। ज़्यादा देर तक सोना, अनावश्यक टीवी देखना, बिना बात तर्क वितर्क करना, ज़्यादा फ़ोन पर बात करना, जहां आवश्यकता ना हो वहां पर भी ज्ञान सिद्ध करना, गॉसिप और निंदा करना, जो समस्या अस्तित्व में नहीं है उस पर भी चिंता करना, स्वयं का गुणगान करना। लेकिन अधिकांश लोग अपनी आदतों तथा दिनचर्याओं पर गौर ही नहीं करते। पहले मुझे भी समय की कमी महसूस होती थी। मैंने अपनी दिनचर्या पर गौर किया तो शुरुआत में लगा कि मैं ज़रा भी समय व्यर्थ नहीं गंवाता। पुनः फिर से अपनी गहराई से बार बार सोचा तो मुझे दो मुख्य गलतियां सामने। मैं टेलीफोन पर अधिक बात करता हूं तथा मैं बहस में बढ़ चढ़कर भाग लेता हूं और दूसरी ओर किसी भी बहस में मुफ्त की सलाह बांट देता हूं। कुछ देर तक तो बहस में जीतने की खुशी होती है, ज्ञानी का लेबल लग जाता है, परंतु बाद में उस हारे हुए व्यक्ति के साथ रिश्तों में दरार आ जाती है और समय भी खराब हो जाता है। बस उस आत्ममंथन के बाद उसी क्षण निर्णय लिया कि अब बिना परिणाम की बहस नहीं करूंगा और साथ ही फ़ोन पर भी सिर्फ आवश्यकता अनुसार ही बात करूंगा। अब हर रोज़ 45 मिनट मेरे पास अतिरिक्त रहते हैं जिसमें कई और कार्य कर सकता हूं मैं। यदि आपके पास आपके काम अधूरे छूटते हैं, आपको काम भूलने की आदत है, तो मेरे कहने पर 1 महीने से रोज़ के लिए कार्य को लिखिए और जो पूरे हो जाते हैं उन्हें काट दें। सिर्फ 1 महीने के भीतर आप देखेंगे कि आप एक काम में विलंबित नहीं होंगे। हल्के में मत लीजिए क्योंकि यह सस्ती सलाह आपको महंगी सफलता दिला सकती है। दोस्तों, रोज के छोटे छोटे कार्यों में टाल मटोल करेंगे तो बड़े कार्य नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समय अर्थ व्यर्थ न करके और काम टाल कर अपने भविष्य और सपनों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।